मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मक्का की फसल में कैसे करें वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स का प्रयोग। हाउ टू यूज वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स फॉर मेज क्रॉप। दोस्तों, मक्का ना सिर्फ हमारे देश की बल्कि संसार की सीरियल क्रॉप्स में बहुत एक इम्पोर्टेंट स्थान रखती है। संसार की बात करें तो गेहूं और चावल के बाद नंबर 3 जिस पे जो अनाज की फसल आती है वो मक्का की है। और हमारे देश में भी गेहूं, चावल, ज्वार के बाद नंबर 4 पे मक्का की फसल ही आती है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेहूं और धान के कंपैरिजन में इसको कम समय के अंदर तैयार किया जा सकता है। और इसका प्रयोग हमारे देश में अलग अलग टाइप से किया जाता है, जैसे फूड के लिए भी करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी करते हैं, और चारा बनाने के लिए भी इस फसल का यूज किया जा सकता है। दूध देने वाली जानवरों के लिए ये क्रॉप काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें उस टाइप की क्वालिटीज पाई जाती हैं जो कि दूध को बढ़ाने में मदद करें। खरीफ की फसल है हालांकि ये, लेकिन जहां पर भी ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा है मिट्टी के अंदर, वहां पे ये पूरे साल भर किसी भी टाइम पे उगाई जा सकती है। हमारे देश में 80% इसकी पैदावार खरीफ के सीजन में ही होती है। तो अभी मई, जून, जुलाई में इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, बुआई हो जाएगी, और 90 से 100 दिन के अंदर इसको तैयार किया जा सकता है। अनाज की रानी बोलते हैं इसको, क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, स्टेज बाय स्टेज कैसे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का यहाँ पे प्रयोग करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉइल एप्लीकेशन एट सोइंग की। दोस्तों, बुआई करने से पहले हम लोग खेत को तैयार करते हैं। वहां पे रिजेस, फरोज तैयार की कर ली जाती हैं और उसी में अप्लाई किया जाता है अलग अलग टाइप का फर्टिलाइजर, जिससे कि हमारे खेत की पैदावार अच्छी बनी रहे, उर्वरक शक्ति बनी रहे और कोई रोग हमारी फसल में ना लगे। वेस्टीज की तरफ से यहाँ पे एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री प्रोटेक और एग्री 82 का प्रयोग किया जा सकता है। एग्री प्रोटेक यहाँ पे इसलिए डलवाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि धान की फसल की तरह ही मक्का की फसल में भी फंगस की काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उसके लिए हमने प्रोटेक्ट का प्रयोग यहाँ पे किया। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मिट्टी से ज्यादा पोषक तत्वों को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करेगा। 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, 400 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट एंड 150 ml एग्री 82 का प्रयोग किया जा सकता है 1 एकड़ के खेत के लिए। जहां तक स्टेप 2 की बात है तो वो सीड ट्रीटमेंट है। इधर खेत तैयार हो रहा है, उधर से हम लोग बीज को ट्रीटमेंट करके खेत में बुआई के लिए ला सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग एग्री ह्यूमिक एंड एग्री प्रोटेक्ट का यूज कर सकते हैं। 5 ml एग्री ह्यूमिक और 10 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट काफी होता है 1 किलो कब बीज को उपचारित करने के लिए। स्टेप 3 की अगर बात करें, बात आती है सॉइल एप्लीकेशन एट नी हाइट स्टेज। नी हाइट स्टेज का मतलब है जब तक की फसल लगभग घुटनों के बराबर पहुंच चुकी है। बुआई से ये 30 से 45 दिन के आसपास होती है। वो डिपेंड करता है कि हमने फसल को जल्दी बोया था, लेट बोया था, हमारी फसल की ग्रोथ कैसी है। तो 30 दिन में भी हो सकती है बुआई के बाद, 45 दिन में भी हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ कैसी है। अब अगर किसी व्यक्ति ने मई में फसल की बुआई की है और मई में जो वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है वो थोड़ा स्लो रहती है, जुलाई में जब आएंगे तब तक वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत तेजी से होने लग जाती है। सो अलग अलग टाइप से वो डिपेंड करता है, बट हमें ये समझना है कि जब जैसे ही वो घुटनों तक पहुंच चुकी है तब हम ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री नैनोटेक एंड एग्री 82 का यूज करवा सकते हैं। 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, 250 ग्राम एग्री नैनोटेक एंड 150 ml एग्री 82 1 एकड़ के खेत के लिए काफी है। एग्री नैनोटेक का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि मक्का के दानों को अच्छा बनाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। नैनोटेक वहाँ पे एक अच्छा रोल अदा करेगा। स्टेप 4 की बात करें तो जब स्टेप 3 हो चुका है उसके 12 से 15 दिन के बाद हम स्टेप 4 कर सकते हैं। बुआई के लगभग 45 से 60 दिन बाद, DAS का मतलब है डेज आफ्टर सोइंग। एग्री प्रोटेक्ट, एग्री मॉस एंड एग्री 82 यहाँ पर यूज किया जा सकता है। 30 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट, 20 ml एग्री मॉस एंड 5 ml एग्री 82। इसको हम 15 लीटर के टैंक में मिक्स करके स्प्रे करवा सकते हैं। इससे हमारी फसल की फ्लावरिंग स्टेज बहुत अच्छी रहेगी, उस स्टेज पे फंगस लगने की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक, और पॉलिनेशन बहुत अच्छा हो सकेगा। इसके बाद स्टेप 5 आता है, 12 टू 15 डेज आफ्टर स्टेप 4। स्टेप 4 के 12 से 15 दिन के बाद इसको टैसल इनिशिएशन स्टेज भी बोल सकते हैं, जब मेल फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। बुआई के लगभग 45 से 60 दिन के बाद ये स्टेज आती है, और यहाँ पे हम एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। एग्री नैनोटेक 250 ग्राम, एग्री गोल्ड 100 ग्राम एंड एग्री 82 150 ml डोज में इस्तेमाल किया जाता है 1 एकड़ के खेत के लिए। इसको हम छींटा मारने के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई किसान कोई फर्टिलाइजर इस स्टेज पे डाल रहा है तो उसके साथ मिला के भी आप इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर सकते हो।
ये 5 स्टेप्स हैं जो कि फसल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि एक स्टेप नंबर 6 भी है, वो हमें तभी यूज करना चाहिए अगर हमें लगता है कि हमारी फसल में कोई फंगस की बीमारी दिखाई दे रही है, जैसा कि कुछ बीमारी मैंने फोटोज में शेयर भी की हैं आपके साथ। तो एग्री प्रोटेक्ट, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82 वो बीमारी को दूर करने के लिए यूज किया जा सकता है। 40 ग्राम प्रोटेक्ट, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml एग्री 82 15 लीटर के टैंक में मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि फसल से बीमारी दूर हो सके। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे 6 स्टेप की बात की है। इन 6 स्टेप में से 4 स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमें जरूर करना चाहिए फसल के अंदर। वो स्टेप हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 5। इन 4 स्टेप्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा स्टेप भी आप लोग कर सकते हैं और छठा स्टेप एकदम कंडीशनल है, जो कि बीमारी आने के टाइम पर ही यूज किया जाएगा। सो आज हमने बात की है वेस्टीड एग्री प्रोडक्ट्स की, मक्का की फसल में प्रयोग की। उसी तरीके से हम आगे की वीडियोज में और फसलों की भी बात करेंगे। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।